नमस्कार साथियों, सत्र 6 जिसकी विषय वस्तु है निपुण उद्देश्य और सीखने के प्रतिफल पर चर्चा। आइए इसके उद्देश्यों को जान लें। निपुण सूची को निपुण लक्ष्य सूची और पाठ्य पुस्तक के सापेक्ष समझना। शिक्षक संदर्शिका में दक्षताओं का साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्यों में विभाजन को समझना। तो साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षण चक्र हमें गणित में बताया गया था। इससे पहले शिक्षण चक्र को जानने से पहले हम पुनः एक बार रिपीट करते हैं कि इसकी रूपरेखा क्या है। निपुण सूची और निपुण लक्ष्य सूची और पाठ्य पुस्तक के सापेक्ष में समझना, ये 15 मिनट का कार्य करेंगे। शिक्षक संदर्शिका में दक्षताओं का साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्य में विभाजन को समझना, ये 5 मिनट का काम करेंगे। उसके बाद समीकरण करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि हमने वर्ष 2023-24 में शिक्षण चक्र को किस प्रकार से देखा था। इस शिक्षण चक्र में हमने देखा था कि हमें 6 दिवस साप्ताहिक शिक्षण में कुल दिए गए थे। साप्ताहिक शिक्षण कार्य के प्रभावी क्रियान्वयन और बच्चों की कक्षा और सीखने में सक्रिय भागीदारी के लिए यह शिक्षण चक्र बनाया गया था। शिक्षण चक्र का प्रथम 3 दिवस शिक्षण योजना पर आधारित था, शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित था। इसमें प्रथम कालांश में शिक्षण योजना पर कार्य, कार्यपत्रक पर कार्य और फिर गणितीय खेल पर कार्य होता था। प्रथम कालांश, द्वितीय कालांश कार्यपत्रक, तृतीय कालांश गणितीय खेल। ये कार्य हम सप्ताह के प्रथम 3 दिवसों को करते थे और 3 शिक्षण उद्देश्यों को सीखने का और सिखाने का प्रयास करते थे। चौथा दिवस हमारे लिए रिक्त था और इसमें हम खोजें और जानें, स्वयं निर्माण करना बच्चों को सिखाते थे। 5वें दिन हम समीकरण और आकलन करते थे और 6वें दिन हम सबसे पहले रिमीडियल शिक्षण योजना और फिर साप्ताहिक पुनरावृत्ति का कार्य करते थे। तो इस प्रकार से हमारा शिक्षण चक्र था। अब हम इस सत्र में आगे बढ़ने से पहले एक क्विज के प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये क्विज के सभी प्रश्न आपके समक्ष हैं। इन प्रश्नों को मैं बारी बारी से पढ़ूंगा और आप उत्तर देंगे, जिसको हमारे साथी चार्ट पेपर पर लिखेंगे। फिर हम इन उत्तरों के बारे में भी चर्चा करेंगे। निपुण भारत मिशन में बुनियादी शिक्षा के लिए कितने विकासात्मक लक्ष्य निर्धारित हैं? निपुण भारत में विकासात्मक लक्ष्य कौन कौन से हैं? अकादमिक वर्ष 2024-25 में कक्षावार कितने साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्य हैं? इन साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्यों का निर्माण किसके आधार पर किया गया है? निपुण सूची में कक्षावार दक्षताएं कितनी हैं? निपुण सूची में दक्षताओं का निर्माण किसके आधार पर किया गया है? तो ये कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब सदन से हम लोग चर्चा करेंगे। सदन के साथ इन प्रश्नों के जवाबों पर चर्चा करेंगे और फिर हम इन जवाबों के उत्तर देखेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न था कि निपुण भारत मिशन में बुनियादी शिक्षा के लिए कितने विकासात्मक लक्ष्य निर्धारित हैं? तो इसका जवाब है 3। पहला लक्ष्य अगले प्रश्न में था कि कौन कौन से, तो इसका जवाब है नंबर 1, बच्चे अच्छा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती बनाए रखें। नंबर 2, बच्चे प्रभावी संचारक बने। नंबर 3, बच्चे विकसित शिक्षार्थी बने और अपने परिवेश से जुड़े। अगला प्रश्न था अकादमिक वर्ष 2024-25 में कक्षावार कितने साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्य हैं? तो कक्षा 1 में 45, कक्षा 2 में 57, कक्षा 3 में 51। ये साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार से साप्ताहिक शिक्षण अगला प्रश्न था कि इन साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्यों का निर्माण किसके आधार पर किया गया है? तो साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्यों का निर्माण निपुण सूची में दी गई दक्षताओं के आधार पर किया गया है। अगला प्रश्न था निपुण सूची में कक्षावार दक्षताएं कितनी हैं? तो निपुण सूची में कक्षावार दक्षताओं की संख्या 14 है। निपुण सूची में दक्षताओं का निर्माण किसके आधार पर किया गया है? तो निपुण सूची में दक्षताओं का निर्माण दी गई दक्षताओं का कक्षा अनुसार निर्माण बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के जियो 23 दिसंबर 2021 के अनुसार निपुण सूची से किया गया है। अब हम बात करते हैं
निपुण भारत के तीसरे विकासात्मक लक्ष्य की, जो बच्चों को बात करता है विकसित शिक्षार्थी बने और अपने परिवेश से जुड़े। इसका यदि हम विस्तार करें तो गणित लक्ष्य सूची का निर्माण इसी आधार पर किया गया है। अब हम यदि ध्यान देते हैं कि निपुण उद्देश्य और दक्षताओं पर यदि हम चर्चा करें तो दक्षताओं की प्राप्ति के लिए जो योजना है वो कुछ इस प्रकार से है कि निपुण भारत के अंतर्गत गणित की बुनियादी दक्षताओं के कक्षा स्तर अनुसार निपुण सूची का निर्माण है। निपुण सूची अनुसार साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्य हैं जिनको क्रमिक रूप से बांटा गया है, जिसके आधार पर शिक्षण योजनाएं और कार्यपुस्तिका का निर्माण किया गया। प्रत्येक बच्चे की प्रगति की जानकारी निपुण सूची के सापेक्ष निर्माण की गई है, जो निपुण तालिका में एकत्र होगी। निपुण भारत कक्षा अनुसार दक्षताएं प्राप्त करना, इस हेतु बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश ने जियो 23 दिसंबर 2021 जारी किया है। निपुण सूची में 14 बिंदु कक्षावार दक्षताओं की निपुण सूची है। साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्यों की जहाँ तक बात की जाए तो कक्षा 1 में 45, कक्षा 2 और 3 में 57 और 51 साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्यों में क्रमिक रूप से बांटा गया है। प्रत्येक सप्ताह में 3 शिक्षण उद्देश्य हैं। यदि निपुण तालिका की बात की जाए तो निपुण सूची के आधार पर प्रत्येक बच्चे के प्रगति की जानकारी एकत्र करने के लिए 14 बिंदुओं की निपुण तालिका भी विद्यालय में उपलब्ध कराई गई है। यदि आप ध्यान दें तो निपुण लक्ष्य है कक्षा 1 का 1 अंकीय जोड़ घटाव के 75% प्रश्नों को हल करना। निपुण लक्ष्य सूची जो कि यूपी गवर्नमेंट ने 23 दिसंबर 2021 के ऑर्डर में दी है, इसमें 20 वस्तुओं की गिनती, 99 तक की संख्या को पढ़ना लिखना, इसी प्रकार से सभी को इंक्लूड करते हुए कुल 6 दक्षताएं बनाई गई हैं। 14 सूची तालिका में है, 45 शिक्षण उद्देश्य हैं। दक्षताओं को शिक्षण उद्देश्य में बांटा गया है, जिनके आधार पर शिक्षण योजना, गणित खेल प्रोजेक्ट कार्य, समेकन शिक्षण कार्य योजना, रेमेडियल शिक्षण योजना और सभी कार्यपत्रों का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार कक्षा 2 में निपुण लक्ष्य के बारे में यह कहा गया है कि जोड़ योग 99 तक एवं घटाव 2 अंकीय के 75% तक प्रश्न बच्चे हल कर सकें। इसके लिए निपुण सूची में से निपुण दक्षताएं ली गई हैं। ये दक्षताएं 7 हैं। 14 सूची तालिका में हैं। 57 शिक्षण उद्देश्यों में इनको बांटा गया है। इसके आधार पर शिक्षण योजना, गणित खेल प्रोजेक्ट कार्य, समेकन शिक्षण योजना, रेमेडियल शिक्षण योजना और सभी कार्यपत्रों का निर्माण किया गया है। निपुण लक्ष्य कक्षा 3 में है, जोड़ योग और 999 तक एवं घटाव 3 अंकीय 999 तक के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। 2 से 10 तक संख्याओं से गुणा, गुणनफल तक के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। निपुण सूची 2021 की 23 दिसंबर की यूपी गवर्नमेंट के अनुसार, इसमें जो हमारी सूची दी गई थी उसको हम देख पा रहे हैं कि 8 दक्षताओं में, 8 प्रकार की दक्षताओं में इसको विभाजित किया गया है। ये 14 सूची की जो तालिका है इसमें 51 शिक्षण उद्देश्य हैं और उसी प्रकार है जिस प्रकार से कक्षा 1-2 में। दक्षताओं का पाठ्यपुस्तक से संरेखण कुछ इस प्रकार से है। यदि कक्षा 1 में M103.1 और M103.2 2 दक्षताएं हैं जोड़ घटाव की, तो ये 2 दक्षताएं सप्ताह संख्या 17 से सप्ताह संख्या 18 तक शिक्षण उद्देश्यों में पूरी हो जाती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि निपुण सूची एक तरीके से साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्यों के माध्यम से भरी जा सकती है, निपुण सूची पूरी की जा सकती है। इस तरह हम कह सकते हैं शिक्षक संदर्शिका पाठ्य पुस्तक से संरेखित है। यदि हम कक्षा 1 की बात करें
तो हम यदि लर्निंग आउटकम M105.2 की बात करें, परिवेश में आधा और पूरा के संबंध को समझना, तो पाठ्य पुस्तक में ऐसा कोई पाठ नहीं है। 105.1 गैर मानक इकाइयों में जैसे हाथ की लंबाई, पैर की लंबाई, उंगलियों की आदि का उपयोग करके लंबाई का अनुमान लगाता है। मानक इकाई जैसे कप, चम्मच आदि का उपयोग करने की क्षमता के बारे में बात करता है। तो इस प्रकार से 19वें सप्ताह में गैर मानक और मानक इकाइयों के विषय में बताया गया है। शिक्षक संदर्शिका में पाठ्य पुस्तक के पाठों के साथ इसकी निपुण सूची का विस्तार हल्का भारी से करते हुए संरेखित किया गया। दक्षताओं का पाठ्य पुस्तक से संरेखण। यदि हम कक्षा 2 के लर्निंग आउटकम पर बात करें M201.1 पे, तो 1 से 99 तक की संख्याओं के प्रतीकों को समझना, मात्रा को समझना, लिखना, संख्याओं की आकृतियों का उपयोग करके सरल पहेलियों को बनाना, तो पाठ्य पुस्तक में संख्या समझ 100 तक ही है। निपुण सूची को ध्यान में रखते हुए शिक्षक संदर्शिका में 999 तक की संख्याओं पर शिक्षण योजना का निर्माण किया गया है। कक्ष में शिक्षक संदर्शिका के प्रभावी उपयोग से निपुण सूची की दक्षताएं और पाठ्य पुस्तक के विषय वस्तु पर कार्य किया जाएगा। साप्ताहिक शिक्षण योजना के विभाजन की यदि बात हम करें, तो अब हम 2 प्रतिभागियों को बुलाएंगे, एक दक्षताओं को देंगे और साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्यों में इसको विभाजित करने को कहेंगे। तो कक्षा 1 में दैनिक जीवन में स्थानिक समझ घटक के आधार पर दूर पास, ऊपर नीचे, दायां बायां, आगे पीछे का उपयोग करना, और कक्षा 2 में गैर मानक इकाई जैसे रॉड, छड़, पेंसिल, धागा, कप, चम्मच, मग आदि का प्रयोग करके लंबाई, दूरी, क्षमता का अनुमान लगाना और मापन, सरल संतुलन का उपयोग करके वजन की तुलना करना। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि बच्चे आसानी से इसको सीख जाते हैं। यदि हम बच्चों को शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर आगे बढ़ते हुए सिखाते हैं, तो यह प्रयास हमारा काफ़ी सजग और सरल हो जाता है। जैसे कि दैनिक जीवन में स्थानिक समझ, दूर पास, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे को हम दूर पास और ऊपर नीचे की अवधारणा को समझाकर और दाएं बाएं, आगे पीछे की अवधारणा को समझा करके पूर्ण कर सकते हैं। इसी प्रकार गैर मानक इकाइयाँ जैसे रॉड, छड़, पेंसिल, धागा, कप, चम्मच, मग आदि का उपयोग करके लंबाई, दूरी, क्षमता का अनुमान लगाना, मापन, सरल संतुलन का उपयोग करके वजन की तुलना को हम 3 भागों में तोड़ सकते हैं। पहला, गैर मानक इकाइयों से का उपयोग करके मापन, दूसरा सरल संतुलन का उपयोग करके वस्तुओं के वजनों की तुलना, और तीसरा गैर मानक इकाइयों की सहायता से पात्रों की तुलना करके धारिता को समझना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस तरह हम शिक्षक संदर्शिका और पाठ्य पुस्तिका में उचित संरेखण को देख पा रहे हैं। अतः शिक्षक सीखने सिखाने की सभी सामग्रियों को एक पैकेज के रूप में देखें, जिसको आप FLN पैकेज कहें। शिक्षक अपने स्तर पर तीनों कक्षाओं की निपुण सूची को एक साथ देखते हुए दक्षताओं के कक्षावार प्रोग्रेशन को समझ सकते हैं। कक्षावार प्रोग्रेशन को समझना निपुण सूची में दक्षताओं को समग्रता से समझने में और कक्षा संचालन में मददगार साबित होगा। तीनों कक्षाओं में 14 दक्षताएं ही हैं, जबकि शिक्षण उद्देश्य 45, 57 और 51 है। तो इस प्रकार से कक्षाओं की निपुण सूची और उनके शिक्षक संदर्शिका में उनके विभाजन को विस्तार से समझ लेने से शिक्षण उत्कृष्ट होगा, प्रभावी होगा। साथ ही तीनों कक्षाओं के उन साप्ताहिक उद्देश्यों को चिन्हित कर लें जो पाठ्य पुस्तक के संरेखण के लिए शिक्षक संदर्शिका में शामिल किए गए हैं। तो साथियों, यहीं पर हमारा सत्र 6 समाप्त होता है। पुनः मिलेंगे सत्र 7 में।